बिल्कुल बच्चों की तरह जबान सीखें तो कैसा हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सिर्फ 100 बुनियादी सेंटेंस पैटर्न्स को समझकर कॉन्वर्सेशनल स्पेनिश कितनी तेज़ी से सीखी जा सकती है। ये ना बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। सिर्फ कुछ बुनियादी टुकड़ों से एक मुकम्मल गुफ्तगू की अजीम इमारत खड़ी की जा सकती है। और नए सीखने वालों के लिए सच कहूं तो ये अप्रोच किसी जादू से कम नहीं। असल पॉइंट यहाँ ये है कि रवानी यानी फ्लुएंसी हासिल करने के लिए किसी को लंबी चौड़ी डिक्शनरीज हिफ्स करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 100 फंक्शनल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सारे दरवाजे खोल सकते हैं। ये समझ लें कि गुफ्तगू की बुनियादी ईंटें हैं। इस अप्रोच को आसान और लॉजिकल बनाने के लिए इन पैटर्न्स को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, आइडेंटिटी एंड करंट स्टेट्स। दूसरा, एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड वांट्स। तीसरा, आस्किंग क्वेश्चंस एंड नेविगेटिंग। चौथा, स्टेटिंग एबिलिटीज एंड परमिशंस। पांचवा, शेयरिंग ओपिनियंस एंड प्रेफरेंसेस। और आखिरी, डिस्कसिंग फ्यूचर प्लान्स। बेसिक सर्वाइवल से शुरू होकर कॉम्प्लेक्स ख्यालात के इजहार तक हम सब कवर करेंगे। तो चलिए ब्लॉक नंबर 1, आइडेंटिटी एंड करंट के स्टेट्स। यहाँ फोकस सिर्फ इस बात पर है कि बोलने वाला खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाता है, कैसा महसूस करता है और उसके पास क्या कुछ मौजूद है। यहाँ यो सोई और इस्तोई गेम में आते हैं। ये 2 बेसिक स्पेनिश एंकर वर्ब्स हैं जिन्हें आई एम या मैं हूँ कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए चाहे कोई परमानेंट आइडेंटिटी बतानी हो या टेम्पररी फीलिंग, दोनों बिल्कुल आसानी से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अब ये मुआजना बड़ा ही दिलचस्प है। यो सोई को हम परमानेंट खूबियों या पेशों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रोफेसर, स्टूडेंट यानी एस्टुडियांते या इंजीनियर। लेकिन जब बात वक्ती हालत की हो, जैसे थका हुआ होना यानी कांसादो, खुश होना यानी फेलीज या मसरूफ होना, तो उसके लिए एस्तोए लगता है। सिंपल। ये फ्रेमवर्क वाली अप्रोच का एक बेहतरीन नमूना है। सिर्फ एक वर्ड टेंगो, जिसका मतलब है मेरे पास है, अगर हम ये सीख लें तो इसके आगे कुछ भी जोड़ा जा सकता है। एक कुत्ता है तो उन पैरो, बहुत काम है तो मुचो ट्रबाहो, या कोई सवाल पूछना है तो उना प्रेगुंता। बस एंड वाला हिस्सा बदलें और एक नया जुमला तैयार। आगे बढ़ते हैं ब्लॉक नंबर 2 की तरफ, एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड वांट्स। यहाँ देखते हैं कि सिर्फ सर्वाइवल मोड से आगे निकलकर ख्वाहिशात और रोज़मर्रा ज़रूरतों का इजहार कैसे किया जाता है। इस कैटेगरी में नेसेसिटो और खेरो बुनियादी एंकर्स हैं। इनका मतलब है मुझे ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ। ट्रैवल के दौरान इर्द गिर्द के लोगों से इंटरैक्ट करने और अपनी अशद ज़रूरत बताने के लिए ये अल्फाज लिटरली लाइफ सेविंग साबित होते हैं। इन्हें बिल्कुल किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह समझें। केरो और नेसेसिटो को यूज़ करके हम सेकंड्स में अपनी ज़रूरत बयान कर सकते हैं। एक पेन चाहिए तो नेसेसिटो उन बुलीग्राफो, आराम चाहिए तो उन डिस्कंसो, और अगर एप्पल खाने का दिल है तो केरो ऊना मंजाना, या इंग्लिश सीखनी है तो अप्रेंदेर इंग्लिश। है ना मज़ेदार? इसी तरह मैं गुस्ता का ये छोटा सा पैटर्न किसी की पसंद और दिलचस्पियां शेयर करने का रास्ता खोलता है। म्यूज़िक अच्छा लगता हो तो ला मूजिका, किताबें पढ़ना पसंद हो तो लेयर लिब्रोस, या सिर्फ ट्रैवल करने का शौक हो तो व्याखार। मैं गुस्ता के साथ इन्हें जोड़ दें और एक परफेक्ट बामानी जुमला बन गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आस्किंग क्वेश्चंस एंड नेविगेटिंग। पर्सनल नीड से बाहर निकलकर ये सेक्शन टोटली इस बारे में है कि बाहर की दुनिया में मालूमात कैसे इकट्ठी करनी है और किसी नई जगह रास्ता कैसे ढूंढना है। यानी दोंदे स्ता यानी कहाँ है, और कोमो येगो यानी मैं कैसे पहुँचूं। ये कोर एंकर्स हैं। किसी अनजान जगह गुम होने का डरना इन मखसूस फ्रेजेस के आगे बिल्कुल हवा हो जाता है, क्योंकि अब रास्ता पूछना मसला ही नहीं रहा। ज़रा गौर करें कि कितनी तेज़ी से इन पैटर्न्स की मदद से रोज़मर्रा के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं। लाइब्रेरी कहाँ है? ¿Dónde está la biblioteca? वॉशरूम कहाँ है? ¿Dónde está el baño? स्टेशन तक कैसे जाना है? या इस शर्ट की कीमत क्या है? ये सब पूछना बस इन्हीं टेम्पलेट्स की वजह से बहुत नेचुरल हो जाता है। चौथा ब्लॉक है स्टेटिंग एबिलिटीज एंड परमिशंस। अब हम बेसिक नेविगेशन से आगे बढ़कर एक्शंस और कैपेबिलिटीज की तरफ आते हैं, यानी बातचीत में पावर लाना। यहाँ पोएदो और पोएदिस सामने आते हैं, जिनका मतलब है मैं कर सकता हूँ या सामने वाला क्या कर सकता है।
یہ الفاظ کمیونیکیشن کا دائرہ واضح طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ ہم صرف راستہ ڈھونڈنے کے بجائے عملی طور پر لوگوں سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایک بات نوٹس کریں کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کیسا کمال کرتی ہے۔ یو پویدو hablar español میں ایک نارمل کیپیبلٹی بتائی جا رہی ہے، لیکن ذرا سا ٹویسٹ دیں تو puedes ayudar میں بن جاتا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی مدد مانگنے کے لیے ہے۔ یا اگر فون یوز کرنے کی پرمیشن لینی ہو تو puedo usar tu teléfono، سیم بیس لیکن یوزج بالکل مختلف۔ چوتھا حصہ، شیئرنگ اوپینینز اینڈ پریفرنسز۔ یہاں لاجسٹک نیڈز کو پیچھے چھوڑ کر ہم ڈیپ انٹلیکچول اور سوشل لیول پر رابطہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک حقیقی گفتگو دراصل یہیں سے آ کر اخذ لیتی ہے۔ مضبوط تعلقات بنانے کے لیے کریو کے یعنی میرا خیال ہے کہ اور estoy de acuerdo con یعنی میں متفق ہوں انتہائی اسٹرانگ فریزز ہیں۔ انہیں سمجھ کر کسی بھی ڈسکشن میں ایکٹیو طور پر پارٹیسپیٹ کرنا اور دوسروں کی بات کو ویلیڈیٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ ان شارٹ سٹرکچرز کو یوز کر کے کسی مووی کے بارے میں رائے دینا ہو، جیسے esta película es muy interesante، کسی کے فیصلے سے اگری کرنا ہو یا ڈائریکٹلی چائے اور کافی میں سے چائے کو ترجیح دینا ہو، پریفیرو لگانے سے بات کرنا ٹوٹلی ایفرٹلیس اور جینوئن محسوس ہوتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آخری حصے پر، ڈسکسنگ فیوچر پلانز۔ یہ بلاک ہمیں آنے والے کل کی منصوبہ بندی اور اپنے ارادے شیئر کرنے کے سالڈ ٹولز دیتا ہے۔ فیوچر ٹینس کی عجیب و غریب کمپلیکس گرامر رٹنے کے بجائے وویا مطلب میں کرنے جا رہا ہوں اور estoy planeando یعنی میں منصوبہ بنا رہا ہوں جیسی کلیئر اینکر فریزز استعمال کریں۔ فیوچر انٹینشنز بتانے کا اس سے زیادہ پریکٹیکل طریقہ کوئی نہیں۔ اور ان پیٹرنز کی خوبصورتی دیکھیں کہ یہ کتنے فلیکسیبل ہیں۔ پڑھنے جانا ہو، جلدی سونا ہو، جاپان کے ٹرپ کا پلان ہو یا کوکنگ سیکھنے کی جستجو ہو، بس ٹیمپلیٹ کا اینڈ گول چینج کرنا ہے، جیسے voy a estudiar، باقی سب سیٹ ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن سے جو میں اور ایبسولوٹ ٹیک اوے نکالتا ہوں وہ یہی ہے کہ روانی یا فلوئنسی رٹے لگانے کا نام بالکل نہیں ہے، صرف ان چند کثیر المقاصد فارمولاز کو ماسٹر کرنا ہی اصل گیم چینجر ہے۔ اس ایکسپلینر کو ریپ اپ کرنے سے پہلے ایک سیدھے سے سوال پر غور کرتے ہیں کہ واسا سر منیانا یعنی کل کے کیا پلانز ہیں؟ ان آسان پیٹرنز کو یوز کرتے ہوئے اب اس کا جواب دینا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا انہی چند بنیادی بلاکس کو یوز کرتے ہوئے ایک نئی زبان کی دنیا کو بالکل نئی انداز سے فتح کرنے کا آغاز ہونے والا ہے؟